जय श्री हरि। आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद को लेने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और घर में 10 साल से ऊपर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, मेल हो, फीमेल हो, सभी को ये व्रत करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को करने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। पर जब भी व्रत करें, व्रत को के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके नियमों को नहीं माना तो फिर व्रत एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और नियम बहुत ही सिंपल है। व्रत से एक दिन पहले और व्रत के अगले दिन आपका खाना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। कोशिश यही कीजिए कि व्रत के एक दिन पहले और बाद भी आप तामसिक खाने में कुछ भी ना खाएं। लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन चावल, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, पालक, गोभी, शलगम, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। फलाहार पे रहना सबसे अच्छा है। अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं तो बिल्कुल ही सात्विक और व्रत के नमक का ही खाना खाएं। वैसे कोशिश यही करें कि नमक ना लें तो अच्छा है। इस दिन सुबह अच्छे से स्नान करके कोशिश करें कि येलो कपड़े ही पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। तुलसी पूजन करें, तुलसी के पत्ते को बिल्कुल ना तोड़ें। पूरा दिन आप भजन कीर्तन में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए और इस तरह करके अपने व्रत को और व्रत की कथा सुनिए और पूरे अच्छे से अपने व्रत को कीजिए। क्रोध नहीं कीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, किसी को कड़वी बोली नहीं बोलिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिए। नेक्स्ट डे जब आपका व्रत कम हो जाता है, शाम को आप संध्या आरती और वो सब बिल्कुल अच्छे से करें, तुलसी में दिया जलाएं और अगले दिन जब आपका व्रत हो जाता है, कंप्लीट होता है, तो पारण का समय होता है। हर बार पारण का अलग अलग समय होता है जो आप गूगल से भी देख सकते हैं। सुबह नहाकर पारण करके अन्न, वस्त्र या फल ज़रूर कुछ न कुछ दान निकालिए और उसके बाद ही सात्विक खाना खा करके अपने व्रत को खोलिए। एकादशी हर महीने में 2 होती हैं और साल में 24 व्रत होते हैं एकादशी के। जब अधिक मास लगता है तो 26 होते हैं। अब सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छी एकादशी जो है, एकादशी के अलग अलग नाम होते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पौषपुत्रदा एकादशी, षट्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाम्पाकुशा एकादशी, रमा एकादशी और देव उठनी एकादशी। ये सारे 24 के 24 नाम हैं एकादशी व्रतों के, जो आपको धीरे धीरे याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम में ही इनका पर्पस छुपा हुआ है और इनकी एक कथा है जो इस नाम से ही आपको वो कथा भी याद आ जाएगी, इसलिए मैंने अलग से इस नाम को बताया है। सबसे अच्छा होता है एकादशी व्रत, अगर किसी को शुरू करना है तो वो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी, उस एकादशी से अगर आप अपने व्रत को शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा है। जब तक हो सके, कहते हैं ना, यथा संभव हर एक इंसान को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, पर सिर्फ एक लाइन में अगर बोलूं तो अगर पाप मुक्त हो रहे हैं आप किसी व्रत से, तो फिर उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी क्या। फिर तो वो सीधे आपको मोक्ष तक ले जाएगा। अगर श्री हरि विष्णु ही सीधे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो तो आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए और आपके घर में अगर बच्चे 10 साल से अब ऊपर हो गए हैं तो उनको भी करवाइए बिना किसी संकोच के। आइए
पुत्रदा एकादशी की कथा को समझते हैं, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की कामना से इस एकादशी व्रत को किया जाता है। इसके महात्म की कथा कुछ ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उनकी स्त्री का नाम शैव्या था। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, ऐश्वर्य, द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, लेकिन राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण उनके पुत्र नहीं था और वो स्वर्ग के समान इस सुख को भी नर्क कहते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन सफल एक भी नहीं हुआ। देवताओं को लाखों बार प्रणाम किया, पर आशीर्वाद किसी से नहीं मिला। बेचारे राजा हार गए और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे कि वो विष खा लें, भूत बन जाएं, आत्मघात कर लें। इस चिंता से छूटने का उपाय वो वन में जाकर ढूंढने लगे। वन में घोड़े पर सवार होकर जब वो वन विहार कर रहे थे, तो उन्होंने पशु पक्षियों को और अन्य जीवों को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। तब राजा ने मन में कहा कि ये सब मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सरोवर मिला। वहाँ मेंढक, मछलियाँ इत्यादि अपने संतानों के साथ विलास कर रही थी। फिर से राजा के मन में यही ख्याल आया कि ये सब मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा के लिए किया जाता है। इस व्रत को जो करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, क्या ये दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? क्या व्रत रखने से मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। सुबह उठकर भवन को चला गया और 9 महीने के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। पुत्रदा एकादशी की यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन गाय के दूध का, फल फूल का सेवन कीजिए और फलाहार खाकर इस दिन को व्यतीत करें। भजन कीर्तन करें और अगले दिन भी पारण के बाद भी सात्विक भोजन ही करें। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।